स्वागत है आपका अभी क्लास में। तो आज क्लास में हम कक्षा 12वीं से विषय हिंदी सहर्ष स्वीकारा, जो कि आपकी इस कविता का नाम है, उसको पढ़ने वाले हैं। इसके पहली वाली क्लास में सहर्ष स्वीकारा के कवि और इनकी कुछ पंक्तियों के अर्थ और इस कविता के बारे में क्या बताना चाहते हैं कवि, वो हम पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं हम कि इसके पहले हमने क्या देखा था कि कवि जो है वो सहर्ष स्वीकारा मतलब एक प्रेमी प्रेमिका या एक नायक नायिका या आपको जिंदगी में जो कुछ ही मिलता है, तो इसमें जो वियोग संयोग, मिलना बिछड़ना, परिस्थिति, उतार चढ़ाव, जो भी कुछ रहता है उसको खुशी खुशी कवि ने स्वीकार किया है। तो वही स्वीकार करना इसमें बताया गया था। इसके पहले हमने वीडियो में देखा था, इसके पहली क्लास में देखा था कि कवि जो कुछ भी उसने अनुभव किए हैं उन अनुभवों को वो सहर्ष स्वीकारा यानी सहर्ष रूप से यानी सहज रूप से यानी खुशी खुशी उसको स्वीकार किया है। जो कुछ भी जिंदगी में उसको उतार चढ़ाव हुए हैं, दुख तकलीफ जो कुछ भी हुआ है उसको खुशी खुशी कवि ने स्वीकार किया है और इन पंक्तियों से हमने देखा था। अब आज उसके आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है अपनी कविता की पंक्तियों से और क्या आपको बताना चाहता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा। ऊपर आसमान में भी जो चांद रहता है, चांद से समान उसको बताया है। तो उस चांद के समान बताने से कवि क्या कहना चाहता है कि मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, कि उस चेहरे को, चांद को देखकर भी उसका चेहरा, कवि को अपने प्रेयसी का चेहरा, उसका चेहरा या मुख उसका याद आता है चांद को देखकर भी। तो उस चांद को देखकर भी वो कहता है कि उसको हंसी आती है, साथ में उसका चेहरा याद आता है कि इसका चेहरा कैसा था, उसकी जो काम करती थी वो काम कैसे थे। ठीक है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूंगी। ठीक है, और कवि जो है भूल नहीं पाते उसको, कवि जो है उसको भूल नहीं पाते, तो भूलने के लिए कहते हैं कि मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी किसी रूप में कवि ये कहना चाहता है कि उसमें उसकी गलती नहीं है, उसमें स्वयं की गलती है। कि उसको अगर नहीं भूल पाते हैं तो स्वयं की गलती है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। तो कहते हैं उसको दंड दो, बहुत दंड दो, ताकि मैं उसको भूल सकूं। ठीक है, और उसके जो अनुभव हैं उन अनुभव को वो एक सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में या लूं में झेलूं मैं उसी के नहा लूं। और साथ में कभी ये कहना चाहते हैं कि भूलने के लिए तो कहते हैं, इस पर उसके जो अनुभव हैं, उसके साथ रहने के जो अनुभव हैं, उस अनुभव को ही कैसा बताया गया है कि उसका जीवन जो कैसा हो गया है, एक दक्षिण ध्रुव के अंधकार जैसा, अमावस्या जैसा उसका अमावस्या होती है, उसमें अंधेरा रहता है, काली रात रहती है, और दक्षिण ध्रुव पे भी हमेशा काली रात रहती है, हमेशा काला रहता है। तो उस जैसा उसका जीवन हो गया। उसके बाद भी कवि जो है वो कहीं ना कहीं कहता है कि हमारा उसको भूलना, जो अनुभव मिले हैं उस अनुभव को उसने स्वीकार किया है, उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने में रमणी यह उजिला, क्योंकि उसमें चारों ओर जो वातावरण ढका हुआ है, आच्छादित मतलब होता है ढका हुआ, तो चारों ओर जो वातावरण ढका हुआ है, चारों ओर जो माहौल जो है, चारों ओर जो उसकी यादें जो हैं, उस यादों में रहकर कवि कहता है कि जो चारों ओर तुम्हारी यादें हैं, वो यादें जो हैं उसको याद दिलाती हैं, तुम्हारी यादों को चारों ओर का वातावरण जो है याद दिलाता है। रहने का रमणीय यह उजिला, और यह उजिला जो होता है जब अंधकार के उजिला आता है, तो उजिला भी वो है, वो अपने प्रेयसी की याद दिलाता है। ठीक है, उसकी याद दिलाता है कि वो जब अंधेरे के बाद उजिला आता है तो भी याद दिलाता है कि वो उसके साथ कैसा अनुभव रहा, उसके साथ कैसा समय व्यतीत हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो अनुभव दिलाता है। सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, सहा नहीं जाता मतलब उसका जो
उसके वियोग का जो दुख है, जो पीड़ा है, वो पीड़ा जो है कभी कहता है कि वो पीड़ा जो है हम सही नहीं जाती और नहीं सही जाती, यानी उसको सहना अब मुश्किल हो गया है, उसको सहना, उसको बताना अब मुश्किल हो गया है। ठीक है। ममता के बादल में मड़राती कोमलता, जो बादल जो हैं वो ममता जैसे बादल जो हैं वो भी ममता के बादल लग रहे हैं, उसमें जो कोमलता है, मड़राती कोमलता, उसमें जो कोमलता है वो भी चारों तरफ कवि को दिखाई दे रही है। यानी कभी इन पंक्ति के माध्यम से उसकी जो याद है, उसकी जो तड़प है, उसकी जो पीड़ा है, उस पीड़ा को इस पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि चारों तरफ जो है उसके ही पीड़ा, उसकी ही यादें, उसके ही दुख जो है अनुभव करता है, साथ में वो स्वीकार भी करता है उस दुखों को, उस पीड़ा को भी स्वीकार करता है कि जो कुछ मिला, जैसा मिला, मैं सहर्ष यानी खुशी खुशी उसको स्वीकार करता हूँ। ठीक है। आगे देखते हैं। भीतर फिरती कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा मेरी। अब कवि कहता है कि भीतर फिरती है एक याद जो है, उसकी याद जो है अब उस कवि के शरीर के अंदर फिरती है, मतलब घूमती है, घूमती रहती है याद। तो याद जो है वो कैसी हो, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा मेरी। जो आत्मा है वो कमजोर हो गई है, कमजोर के साथ अक्षम मतलब होता है जो अब जो सह नहीं सकती, असहनीय पीड़ा जो है, उस पीड़ा से कवि जो है गुजर रहा है। उसके बाद वो कहता है कि जो कुछ हमें दिया है उसको हमने सहर्ष रूप से यानी खुशी खुशी स्वीकार किया है। ठीक है। और साथ में बताता है कि उसके कैसी पीड़ा जो है, कैसी पीड़ा हो गई है, साथ में उस पीड़ा को अनुभव जो है कैसा अनुभव करता है। ठीक है। जटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, और छाती को उसकी याद जो है, उसकी याद जो है वो आती है, उसका वियोग जो है, उसका रोना जो है, उसका बिछड़ना जो है, ये सारी चीज सोचकर जो है उसको डर भी लगता है। ठीक है। कवि को जो है वो सारी चीजें सोचकर डर भी लगता है कि उसका मिलना कैसा था, उसका बिछड़ना कैसा था, उसका रहना कैसा था, ये सारी चीजें बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। वो बहलाती और सहलाती, उसकी यादें जो हैं कई बार क्या होता है, बहलाती भी हैं, सहलाती भी हैं, आत्मीयता भी दिखाती हैं, मतलब जो प्रेम है उस प्रेम को भी दिखाती है। अब वो कहता है कभी कि वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता, उसको भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी जो भी इसको पीड़ा, जो भी इसको दुख, जो भी इसको परेशानी होती है, उस परेशानी को कभी कहता है कि हम उसको अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं अब कहता है सचमुच मुझे दंड दो, मुझे दंड दो कि अगर ऐसा करता हूं मैं तो मैं कहीं ना कहीं दंड का भागीदारी हूं, और मुझे दंड मिलना चाहिए। पाताल अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। पाताल की गुफा में, जो गुफाएं ऐसी हैं तो जो पातालता जाती हैं, यानी अंधकार में गुफाएं रहती हैं, पातालता जाती हैं, लंबी गुफाएं रहती हैं, उन गुफाओं में धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। धुएं के जो बादल बन जाते हैं उन बादलों में मैं कैसा हो गया हूं, मैं लापता हो गया हूं, मैं खो गया हूं। अब मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, और मैं एक अविचलित मन लिए फिरता हूं, और मैं बिल्कुल भी ऐसा हो चुका हूं कि अब मेरा बस जो है खुद पर नहीं है कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो ठीक है, लापता की वहां भी हो तुम्हारा ही सहारा। अगर अब देखिए कभी इन पंक्तियों से एक अपने अनुभव को, अपनी पीड़ा को बताता है, साथ में कहता है कि अगर मैं खो भी गया हूं तो जहां भी मैं खोकर गया हूं, जहां खो गया हूं मतलब जहां भी हूं वहां भी किसका सहारा है, तो वहां भी तुम्हारा सहारा है। यानी अगर वो खो भी गए हैं तो भी किसका सहारा है, तो भी उसी प्रियतम का सहारा है। ठीक है, उसी का सहारा, यानी जहां भी आप देखें कवि जो है वो उसका ही सहारा है। उससे अगर दर्द मिलता है तो भी स्वीकार किया है, उससे खुशी मिलती है तो भी स्वीकार किया है, उससे जो भी कुछ मिला है, जो भी कुछ उसने बांटा है, वो सारी चीजें उसने खुशी खुशी स्वीकार की है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता संभव है। क्यों ऐसा, क्यों कवि कह रहे हैं
कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, जो कुछ मेरा है या जो कुछ भी होता सा लगता है, होता सा संभव भी है, अगर होता ही है उसका संभव है, नहीं भी है तो संभव है, यानी हमारा जो है था और जो संभव है, जो कुछ हो सकता है आगे, उसको भी सभी भाई तुम्हारे ही कारण के कारण का घेरा है। तुम्हारे जो काम है, तुमने जो काम किए हैं उस कामों का घेरा है, उसका ही परिवेश है। ठीक है, जो तुम्हारे हमारे पास है, जो मिलेगा, जो होता सा लगता है, वो सारी चीजें कैसी हैं, सब तुम्हारे कारण के कारणों का घेरा है। कारण का वैभव अब तक तो जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ है, सह स्वीकार है। आप कभी कहते हैं अंतिम पंक्ति में कि इस जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, उसको हमने सहर्ष रूप से, यानी आप उसको हमने खुशी खुशी एक सहज रूप से स्वीकार कर लिया है। अब हम उसको किसी भी परिस्थिति में बदल नहीं सकते, तो उसको हमने स्वीकार लिया है। ठीक है, सहज स्वीकार इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है, जो कुछ भी तुम्हारा है वो मुझे प्यारा है। इस परिस्थिति में कवि कहता है कि हमने सारी परिस्थिति देखने के बाद हमने जो कुछ भी हमें मिला है, जो कुछ भी जीवन में उतार चढ़ाव रहे हैं, जो कुछ भी जीवन में दुख रहे हैं, जो कुछ भी जीवन में ऐसे परिताप रहे हैं, उसको हमने सहज रूप से स्वीकार कर लिया है और इसके लिए हम नहीं बदल सकते और ना हम बदलना चाहते हैं, क्योंकि कवि ने जो है अपना जीवन जो है सर्वस्व जो है अपने प्रेमी के लिए अर्पण कर दिया है, अपनी जिंदगी के लिए अर्पण कर दिया है, तो उससे जो कुछ भी उसको अभी को मिलता है वो उसने सहज रूप से स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो इस कविता में कवि यही कहना चाहते हैं कि आपको जो कुछ ही मिलता है, जो कुछ भी आपको सामने आता है, जीवन के उतार चढ़ाव, दुख आते हैं, तकलीफ आती है, पीड़ा होती है, खुशी होती है, तो जो कुछ ही मिलता है उसके लिए आप सहर्ष रूप से स्वीकार करिए। और सहर्ष रूप से स्वीकार करने के बाद, यानी आपका खुशी खुशी स्वीकार करने के बाद ही आप अपने भविष्य की ओर, अपने पथ की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तभी आपको वो एक सफलता वाला पथ जो है मिल सकता है। जब तक आप उसको याद करते रहेंगे, जब तक आप जो पुराना बीता हुआ समय है उसको भूलेंगे नहीं, उसको याद करते रहेंगे, तब तक आपको ऐसा कोई समय नहीं आएगा जो आपको अपनी सफलता की ओर बढ़ने से न रोके। तो अगर आप सफलता की ओर आपको बढ़ना है, आगे जाके बढ़ना है, तो उसके लिए आपको जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसको खुशी खुशी स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप उसको आगे बढ़ सकते हो, तभी आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है, तो इस कविता में आपने सीखा। धन्यवाद।